नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एग्ज़ाम टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। दहन दहन को इंग्लिश में कंबसन कहा जाता है। दहन वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उससे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। यानी कि दहन क्या है? दहन वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि कहने का इसका अर्थ है, अगर किसी भी वस्तु को हम जलाते हैं तो उस वस्तु को जलाने के लिए सबसे पहले हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी वस्तु को जलाने की ज़रूरत है तो उस वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जलता नहीं है। तो दहन वैसी प्रक्रिया है जिसमें दहनशील पदार्थ, कहने का मतलब है कि जलने वाला पदार्थ है। अगर मान लेते हैं कि लकड़ी के टुकड़ा है, उसको जलाएंगे तो वो तो जलेगा, लेकिन अगर पत्थर को, ईंट को जलाएंगे तो जलेगा? नहीं जलेगा। तो यानी कि दहनशील पदार्थ भी होना क्या जरूरी है। जब दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, एक कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसके साथ साथ ऊष्मा प्लस प्रकाश भी उत्पन्न होता है। यानी कि जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में उससे अभिक्रिया कराते हैं तो इसके साथ साथ CO2 के साथ साथ क्या बनेगा? ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा, यानी कि बनेगा। उसी तरह से ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। जब सल्फर को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस इसके साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, यानी बनता है। उसके बाद नोट में है कि जलने वाला पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं और जो पदार्थ नहीं जलता है उसको क्या कहेंगे? अदहनशील पदार्थ। यानी कि जो पदार्थ जलने वाला है उसको दहनशील कहेंगे और जो नहीं जलने वाला है उसको अदहनशील कहेंगे। जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ है, यानी कि जलने वाला पदार्थ है। और पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ये सब क्या है? अदहनशील पदार्थ है जो नहीं जलने वाला है। उसके बाद लिखे हैं दोस्तों कि दहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो दहन के प्रकार है, कितने प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं? तो 3 प्रकार के। यानी कि दहन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मंद दहन, दूसरा है स्वतः दहन और तीसरा क्या है? विस्फोटक दहन। यानी कि दहन के 3 प्रकार हैं। पहला होता है मंद दहन, दूसरा होता है स्वतः दहन और तीसरा होता है विस्फोटक दहन। यानी कि मंद दहन वैसा दहन होता है जिसमें हम लोग किसी वस्तु को जलाते हैं तो एकदम धीमा गति से जलता है, तो उसको हम लोग मंद दहन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कच्चा लकड़ी हो या भींगा हुआ लकड़ी हो, अगर उसको हम जब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? वो धीमा गति से जलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मंद दहन कहेंगे। उसी तरह से क्या है? स्वतः दहन। यानी कि दहन की वैसी क्रिया या प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु स्वतः यानी कि अपने आप जलता है, उसको हम लोग स्वतः दहन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे सोडियम है, अगर सोडियम को हम लोग खुली यानी कि बाहर रख देते हैं तो क्या होता है? स्वतः जलने लगता है। यानी कि इस तरह के दहन को हम लोग क्या कहेंगे? तो स्वतः दहन कहेंगे, जो स्वयं जलने लगता है। और तीसरा है विस्फोटक दहन। यानी कि दहन की वैसी क्रिया जिसमें विस्फोट कर कर के कोई पदार्थ जलता है, उसको हम लोग
विस्फोटक दहन कहते हैं। जैसे पटाखा हो गया, अगर पटाखा को हम लोग जलाएंगे तो यानी कि विस्फोट यानी कि आवाज़ करके जलेगा। उसी तरह से परमाणु बम हो गया, ये सब क्या है, विस्फोटक दहन है। इसके बाद दोस्तों दहन के लिए आवश्यक शर्त है, यानी कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है उसके बारे में है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए यानी कि दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। अगर दहनशील पदार्थ नहीं होगा तो वह वस्तु नहीं जलेगा, अगर दहनशील पदार्थ रहेगा तब तो कोई वस्तु जलेगा। दूसरा पॉइंट है कि दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति। मान लेते हैं कि अगर दहनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या कोई पदार्थ जलेगा? नहीं जलेगा। तो यानी कि दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति भी होना जरूरी है। यानी कि इसका कहने का मतलब ऑक्सीजन की होना भी क्या जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं जलता है। और यह ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? वायु में पाया जाता है। यानी कि वायु में 31% क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। वायु में कितना परसेंट? तो 31% ऑक्सीजन पाया जाता है और 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो 1% हुआ तो 1% में सभी गैस होते हैं। तो यानी कि दहन के लिए कितने आवश्यक शर्त हैं? तो 3 है। यानी कि दहनशील पदार्थ का भी होना जरूरी है, उसके साथ ऑक्सीजन की भी होना जरूरी है, और तीसरा जो है ज्वलन ताप की प्राप्ति। इसका कहने का मतलब है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है यानी कि जलती है, यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है यानी कि शुरू करती है जलने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि दहन के लिए ये 3 आवश्यक शर्त हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम गैस, जिसे शॉर्ट नाम से एलपीजी के नाम से भी जानते हैं या इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस वैसा गैस है जो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। यानी कि ब्यूटेन का जो सूत्र है C4H10 है, प्रोपेन का सूत्र है C3H8 और एथेन का सूत्र है C2H6। यानी कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी जो गैस है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। इस गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। इसे जलाने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। यानी कि जो एलपीजी गैस है इसको हम लोग जलाते हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है यानी कि प्राप्त होता है। इसका उपयोग यानी कि जो एलपीजी गैस है इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। इसका उपयोग किस में करेंगे? तो खाना बनाने में करेंगे। इस एलपीजी गैस में एक गंधशील पदार्थ मिलाया जाता है, उस पदार्थ का नाम है एथिल मरकैप्टन। यानी कि जो एलपीजी घरों में हम लोग का गैस होता है खाना बनाने वाला, उस गैस में यानी कि एलपीजी गैस में क्या मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टन गैस को मिलाते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H5SH मिलाया जाता है। यह गैस क्यों मिलाया जाता है? यानी कि मान लेते हैं कि जो एलपीजी गैस है अगर वो रिसाव होने लगेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। तो अगर पता नहीं चलेगा तो उससे आग भी लग सकता है। तो इससे बचने के लिए यानी कि गंधशील एक पदार्थ है एथिल मरकैप्टन, इसको मिलाया जाता है क्योंकि अगर वो रिसाव होके तो पता चले और उससे विस्फोट न करे। तो दोस्तों इस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में यहाँ तक आज तक लास्ट था एलपीजी यानी कि एलपीजी टॉपिक। इसके बाद हम लोग फर्स्ट लेसन के हम लोग क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में पढ़ेंगे।